और बड़ी खबर आपको बता दें, आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव यानी निरुआ 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सपा उम्मीदवार और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव जो हैं वो अभी इस वक्त आजमगढ़ में जो काउंटिंग हो रही है इसमें पीछे चल रहे हैं। तो जो निरुआ हैं उनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जो रुझान सामने आ रहे हैं अब तक उसमें बीजेपी उम्मीदवार निरुआ 5000 वोट बताया जा रहा है, इससे आगे चल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है और इससे पहले भी जहां निरुआ चुनाव लड़ चुके हैं। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, देखा जा रहा है कि यहाँ पर आजमगढ़ उपचुनाव में भी बाजी पलटती नजर आ रही है, बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। जी हाँ, और बिल्कुल जैसा कि आप दोनों ये जानते हैं कि आजमगढ़ है जो बिल्कुल गढ़ है वो समाजवादी पार्टी का, और ऐसे ही रामपुर, और ये दोनों वो जगह हैं जो कि ट्रेडिशनल समाजवादी पार्टी सीट है। और जहां पे आजमगढ़ में अभी लीड बना ली है दिनेश लाल यादव, या फिर जो स्टार है निरुआ, उन्होंने बाबा ने यानी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उनके लिए खुद पर्सनली कैंपेन किया था। रामपुर से बीजेपी के घनश्याम सिंह ने एक लंबी बड़ा 26,000 से ज्यादा की बना ली है, और वो वहां पे जो समाजवादी पार्टी के असीम राजा हैं उनको हराते हुए दिख रहे हैं। और वहीं पे आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव हैं। तो ये एक पर्सनल डिफीट हो सकती है समाजवादी पार्टी और फिर अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि जिस तरह से दिख रहा है कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। तो ये साफ तौर से बाबा का जो मतलब जिसे कहा जा रहा था कि बाबा के बुलडोजर का असर है वो साफ तरीके से अब दिख रहा है। और किस तरीके से एक के बाद एक सारे चुनावों में योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट इम्पैक्ट जिसे कहा जाता है वो दिख रहा है। और आजमगढ़ में कहा यह जा रहा था कि कुछ भी हो जाए आजमगढ़ में बीजेपी नहीं जीत सकती, और वहां पे भी धर्मेंद्र यादव को जो मेरे को बताया गया कि जो ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन के नंबर हैं 5190 वोटों से अभी भी इस समय बीजेपी आगे चल रही। बीजेपी के दिनेश लाल यादव और निरुआ आगे चल रहे हैं सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव से। जी, बैक टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्या, बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी का दोनों जगह पर, जहां पर एक तरफ आजमगढ़ में पलड़ा भारी दिखा रहा है, तो वहां रामपुर में भी जो घनश्याम सिंह लोधी हैं वो भी आगे चल रहे हैं, जो कि आजम खान का गढ़ माना जाता है। तो ये एक बड़ी बढ़त है बीच। हम आपको बता दें कि रामपुर उपचुनाव में जैसा कि हम बात कर रहे थे, बीजेपी को बढ़त है। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी आगे चल रहे हैं। बताया जा रहा है कुल 14,000 वोटों की बढ़त इन्होंने बना ली है। घनश्याम सिंह लोधी ने बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है असीम रजा, वो फिलहाल पीछे हैं। घनश्याम सिंह लोधी आगे चल रहे हैं। तो जहां उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर सीटों में उपचुनाव हुए और आज नतीजे आने हैं, जो वोटों की गिनती जारी है उसमें बीजेपी आगे चल रही है। और यहां रामपुर की बात की जाए तो 27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं घनश्याम सिंह लोधी, और उनका सामना था सपा समर्थक उम्मीदवार आसिम रजा से, जो कि आसिम रजा पीछे चल रहे हैं सपा समर्थक उम्मीदवार। तो अब ऐसे में जैसा कि देखा जा रहा है कि बुलडोजर का असर, ये भी माना जा रहा है कि बुलडोजर का असर रहा है। ऐश्वर्या हमारे साथ लगातार बने हुए। ऐश्वर्या, एक और सपा का गढ़ जो कि रामपुर कहा जाता है, वहां पर भी बीजेपी का बढ़त बनाना वाकई चौंकाने वाला है। जी देखिए, और ये जो डिफरेंस है वो इस समय मेरे हिसाब से जो कि कमीशन की वेबसाइट कह रही है वो है 26,177 वोट। आई रिपीट, 26,177 वोट से रामपुर में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह लोधी, वो आसिम रजा से 26,177 वोट आगे हैं। ये रामपुर की रियलिटी है। और आजमगढ़ में भी 5,000 वोट बीजेपी आगे चल रही है। तो ये अपने आप में इंडिकेट चल रहा है कि बाबा का बुलडोजर को फुल ऑन समर्थन मिल रहा है। सारे के सारे विपक्षी दलों को और खासकर समाजवादी पार्टी को ये बात समझनी होगी कि लोगों को दंगाई किसी भी हाल में नहीं चाहिए, और जो लोग दंगाइयों का समर्थन करेंगे उनके साथ भी जनता क्या करेगी ये दिखा रहा है। और ये क्लियर इंडिकेशन है कि जनता को लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेबिलिटी चाहिए। जनता को कोई भी ऐसे ये जो असामाजिक तत्व होते हैं इनके साथ विद एन आयरन फिस्ट डील करने वाली सरकार ही चाहिए। नहीं तो आजमगढ़ और रामपुर जैसे इलाकों में जहां पे समाजवादी पार्टी का
मतलब वर्चस्व था, वहां पे रामपुर में 26,177 से भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम सिंह असीम रजा से आगे हैं। और एक बहुत बड़े समाजवादी पार्टी नेता अभी जेल से छूट के आए थे निधि, और कहा है उन्होंने कि भाई रामपुर में तो जमानत जब्त हो जाएगी, तो उन्हें देखना चाहिए इस समय उन्हीं के चुने हुए आसिम रजा इस समय भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम सिंह से 26,177 वोट पीछे हैं। बीजेपी आगे चल रही है। जी निधि, बैक टू यू। तो यानी ऐश्वर्या, इसका मतलब जो मुस्लिम वोट बैंक है, दोनों जगह पर जो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है वो ज्यादा है। मुस्लिम वोट बैंक ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और ये बीजेपी के पक्ष में वोट किया गया है, तो ये मिथक भी टूटा है। जी देखिए, मिथक तो एक के बाद एक टूट रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको शांति चाहिए, सबको डेवलपमेंट चाहिए। अब आप ये जो राजनेता है निधि, वो सब हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कॉमन व्यक्ति को, और ये बात आजम खान को भी समझनी होगी, जो भी अभी जेल से निकल के बाहर आए हैं, लेकिन आजम खान को ये बात समझनी होगी कि सब लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, किसी को भी किसी भी स्तर पे वायलेंस बर्दाश्त नहीं होता। और जो भी ये लोग हैं जो कि वायलेंस करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, आगजनी करते हैं, उनसे डील करने का तरीका जो स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन बाय द बुक है, वो करने की जरूरत है। अगर आप इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, आप इस धर्म के हैं, आप उस धर्म के हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं चलेगा। इन फ्रंट ऑफ द लॉ के सामने सब बराबर हैं, कानून के सामने सब एक बराबर हैं। और ये दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और सरकार के लिए अगर रामपुर और आजमगढ़ में भी बीजेपी ने इतनी बड़ी बढ़त बनाई हुई है, तो ये अपने आप बताता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, यानी कि ये माना जाए कि जो दंगे हुए हैं हाल ही के दिनों में, वो एक बड़ी वजह रही कि समाजवादी पार्टी ने अपने ही गढ़ में अपना जनाधार खो दिया है अब। और ये दिख रहा है, ये किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता, ये योगी आदित्यनाथ के कहने से फर्क नहीं पड़ता, ये अमित शाह के कहने से फर्क नहीं पड़ता, ये जनता वोट कर रही है। ये टेस्ट है, दिस इज द लिटमस टेस्ट। इसी टेस्ट के लिए तो राजनेता तैयारी करता है, जो भी उसकी नीतियां हैं उस सब का टेस्ट कहां होता है? जनता के सामने। और जनता बोल रही है, रामपुर और आजमगढ़ दोनों की जनता बोल रही है। इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है आपके सामने। रामपुर में अगर 26,177 वोट पिछले 8 मिनट पहले, अगर ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल नंबर था कि 26,177 वोट बीजेपी के जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता से आगे हैं, और वहीं आजमगढ़ में निरहुआ 5 से 6,000 वोट आगे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये तो अखिलेश यादव और फिर सपा को सोचना होगा कि व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल ऐश्वर्या, रामपुर में ही नहीं, आजमगढ़ में भी सपा को बहुत बड़ा झटका लग रहा है जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या इस बातचीत के लिए।